सो हे एवरीबॉडी वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। हम आपके लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 353। वैसे एपिसोड तो पिछला वाला भी काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। ये लास्ट में होली फ्लेम की रूइंस में एंटर कर चुके होते हैं। फिर बिल्कुल एंड में जियान सबको चकमा देके उस ग्लेशियर रिवर की गहराइयों में चला जाता है और बाकी लोग उस बीच से फाइट करते हुए रह गए थे। अब चलो जानते हैं आगे क्या हुआ था। जैसे वो मिस्टीरियस स्पेस के अंदर घुसा था, जियान को कई शू 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 की आवाज सुनाई देती है। वो उस इनविजिबल बैरियर को पार कर चुका था। अब महसूस होने वाली ठंडक उसकी रूह को झकझोर रही थी। उसका पूरा शरीर ट्रेम्बल होने लगता है। वेल ये मेटाफोरिकली नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये ऐसी पावर उसकी बॉडी को नहीं बल्कि उसकी सोल को अफेक्ट कर रही होती है। भले ही उसकी सोल पावरफुल हो, लेकिन इस पर उससे भी डर महसूस हो रहा था। उस बैरियर को पार करते ही जियान की आंखों के सामने पूरी तस्वीर खुल जाती है। उसे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा आईसी पैलेस, जिसे ज्यादा उसे घेर रखा होता है जमे हुए झरनों ने। ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ पूरा पानी जमी चुका हो। काने में वो सर से सर की आवाजें भी जाती हैं, लेकिन ये पूरा आइस पैलेस एकदम बर्फ से बना हुआ था। इसके अंदर ठंडक इतनी गहरी होती है कि इवन जियान को डरावनी लगती है। अभी जियान के साथ एरिन और ज़ूमा होते हैं और साथ में होते हैं ज़्वांटिन टेम्पल के दो लोग, यूर और म्यू वशैंग, जो कि बैरियर के क्लोज होने से पहले चुपचाप से जियान के पीछे आ गए थे। ऑफ कोर्स अगर जियान के फायर गार्ड को भी कैंडिडेट कहा जाए तो वो भी यहाँ पे था। एरिन ने लिटिल ज़ूमा का हाथ पकड़ रखा होता है और वो चारों तरफ उन बेहद ठंडी आइस बॉल्स को देख रही थी। सामने का ग्राउंड एकदम फ्लैट होता है। दिखाई देता है गोल गोल घूमता हुआ रास्ता जो शायद आइस पैलेस के नीचे जा रहा था। लिटिल ज़ूमा एक्साइटमेंट के साथ नीचे पॉइंट करके बोलती, बिग ब्रदर नीचे। पैलेस के नीचे सीधा कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि आइस की लेयर से सबको ढक रखा होता है। क्या जियान इस जगह के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी एक आवाज बोलती, स्पिरिचुअल स्किल आई स्पिरिट पाइथन कैप्चर्स द सोल। आइसी लेयर के नीचे से एक स्पिरिचुअल रोड गूंजता है, जिससे जियान की खोपड़ी घूम जाती है। वो इंस्टिंक्चुअली एक्टिवेट कर देता है ह्यूमैनिटी एंट्रेंस को। स्पेस बज की साउंड के साथ ट्रेम्बल हुआ था और एक इनविजिबल सोल वेव बहुत तेजी से चारों तरफ फैलती है। एक क्रैश के साउंड के साथ दोनों पावर्स एक दूसरे से टकराती हैं। ये पावर भले कलरलेस और ट्रांसपेरेंट हो, हाउएवर किसी फोर्स दोषान को मिटा सकती थी। इस कोलिजन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से निकलने वाली एनर्जी नीचे आईसी लेयर में कई बड़े बड़े होल्स बना देती हैं। जान कोल्ड आवाज में बोलता है, कौन? तभी नीचे से एक आईसी और बाहर आया था और एक आवाज कहती, स्पिरिट एकेडमी की फर्स्ट रैंकिंग, लगता है तुम सच में उसके वर्दी हो। उस ऑरे को सेंस करके जान भौं से उड़ के बोलता है, घोस्ट क्रीचर। लेकिन इरीन अपनी सर को हिला के बोलती, नहीं, ये कोई नॉर्मल घोस्ट बीइंग नहीं बल्कि सोल एकेडमी की जीनियस है। वो यूर के ऑरे को अच्छे से पहचान रही थी। फाइनली अटैक करने वाली यूर अपने ऊपर से उस ब्लैक रोब को हटाती है। वो इरीन से बोलती, तुम अब तक 5 स्टार दोशान में नहीं पहुंच पाई। जाने से देख के मनी मन में बोलता है, सोल एकेडमी, लेकिन क्या उसके अंदर सब सोल बॉडीज हैं? इरीन उसे मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलती है, सोल एकेडमी बहुत मिस्टीरियस है। कहा जाता है कि सोल एकेडमी के अंदर मोस्टली सोल बॉडीज मौजूद हैं और ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एसएससी के इंसिडेंट से पहले सोल एकेडमी में कुछ बड़ा हुआ था, जिससे इनकी स्ट्रेंथ और स्टेटस गिर गया। तभी इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च आइटम भी चोरी हो गए थे। इनकी आंखों में कुछ शक होता है। वो यूर सीधे जान की तरफ देख के बोलती, और वो ऐसा करने वाला ये था वो लॉर्ड ऑफ ली सोल। वही पे लिटिल ज़ूमा जिसे ढक रखा होता है ग्रे एनर्जी ने, वो चुपचाप से खड़ी हुई थी। जान क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है, तो क्या? वो यूर बोलती, तुम्हारी सोल पावर मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेम एज में मैंने ऐसा पहली बार देखा है और वो ली सोल हमारी सोल एकेडमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। जैन भॉइस से उठ के बोलते हैं, कॉपरेशन। यूर कहती है, तुम्हारे अंदर है होली फ्लेम। वहीं पे हमारी जो इम्पोर्टेंट रिसर्च चोरी हुई है वो इस बेस पे थी कि घोस्ट वर्ल्ड के क्रीचर्स आखिर किस तरीके से होली फ्लेम को डिवावर कर सकते हैं। घोस्ट सिर्फ सोल्स होते हैं, तो मालूम होना चाहिए कि इन्हें इंसानों की तरह रिवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। वहीं पे हमारी रिसर्च उनके लिए बहुत बड़ा मौका थी। वहीं पे अगर तुम कोऑपरेट करते हो तो मैं उसका तुम्हें सीक्रेट बता सकती हूँ। जैन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, एक और चीज। यूर वहां उठा के बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए? जैन की आंखों में दिखाई देती सीरियसनेस। वो कहते हैं, मुझे चाहिए ली सोल के टेम्पल के चारों मेन टेम्पल्स के डिटेल्ड मैप। जिस तरीके से इस अनडाइंग फ्लेम को रिलीज कर दिया गया है, साफ तौर पर ली सोल असेसिया फ्लेम को डिवाइव करने की सोच रहा है और इसे सोल एकेडमी से सॉल्विंग मेथड भी मिल चुका होगा। इसका मतलब ये है कि ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर जैन असेसिया फ्लेम को सच में हासिल करना चाहता है तो उसे ढूंढना होगा कि ली सोल कहाँ पे छिपा हुआ है। अगर लिटिल ज़ूमा को छोड़ दिया जाए तो जियान की डिमांड ने सबको चौंका दिया था। यूर कहती, चारों टेम्पल्स का मैप। तुम टेम्पल के अंदर घुसपैठ करना चाहते हो, तो पता नहीं है कि वहाँ पे 7 से 8 स्टार दोषान लेवल के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हाउएवर ये सुनने के बाद भी जियान के एक्सप्रेशन काम थे। वो स्माइल के साथ बोलता है, अगर तुम इस कॉपरेशन के बारे में सच में सीरियस हो तो सिंसेरिटी तो दिखानी होगी। यूर मुंह फुला के बोलती, हम इस लड़के की डिमांड सच में छोटी नहीं है। अगर इस आइस पैलेस के नीचे की चीज सिर्फ सोल पावर से मिल जाती तो वो जान की हेल्प कभी नहीं मांगती, लेकिन
में बस की मजबूरी थी और सौदा करना ही पड़ेगा। जैन हंस के बोलता है, तो बताओ क्या सोच रही हो। उससे भी थोड़ा सा अंदाजा था कि नीचे क्या छिपा हुआ है और यही कारण था जिसकी वजह से वो इतना बड़ा मुंह खोल रहा था। यूर कुछ समय के बाद बोलती है, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर उस नीचे छिपी हुई चीज को हासिल करने में तुम मेरी हेल्प करते हो तो तुम्हें लिसोल के सारे टेम्पल्स के मैप मिलेंगे। हाउएवर अगर ये काम नहीं होता है तो जैसे लाके बोलता है डील। नीचे जो भी था वो कितना भी मिस्टीरियस या कीमती हो, तब उसके पास 2 होली फ्लेम्स थे और उसे किसका ही डर था। इरिना भी थोड़ा पीछे खड़ी थी। लिटिल जोमा का हाथ अब भी उसके हाथ में होता है। इरिन की नजरें आइस पैलेस की गहराई में इस तरीके से देख रही होती है जैसे बर्फ की दीवारें उसकी नजरों को रोक न पा रही हो। तभी जैन पूछते आखिर नीचे है क्या। यो सीधा जवाब देती है, एक मेडिसिनल हब है जिसे कहते हैं हान यूलिंग बैम्बो। इस नाम को सुन के इरिन चौंक जाती है। हान यूलिंग बैम्बो, ये नाम सच में बहुत हैवी था। आखिरकार जड़ी बूटी बहुत ज्यादा रेयर होती है। यूर की आंखें हल्की से चमकती हैं। वो कहती ज्यादातर लोग बस इसे एक मेडिसिन इंग्रेडिएंट समझते हैं क्योंकि वो इसका असली असर नहीं जानते। ये हल्के रंग की होती है लेकिन ज्यादातर फ्लेम्स को ब्लॉक कर सकती है। इसका इस्तेमाल करके एक्सट्रीमली हॉट जोन्स में भी काफी आसानी से घुसा जा सकता है। फाइनली इरिन को पूरा मामला समझ में आ जाता है। इसका साफ मतलब ये था कि मेडिसिन नहीं बल्कि फ्लेम की प्रोटेक्शन के लिए अल्टीमेट चीज होती है। जानवी हल्के से बोलता है, लेकिन एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है, ये लोग एक्चुअली होली फ्लेम को छोड़ के यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं। यूर बताती है वो अनडाइंग होली फ्लेम इस जगह के बिल्कुल सेंटर में। वहाँ का आग का समुद्र इतना ज्यादा भयानक है कि मेरी सोल पावर 10 से 15 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाएगी। इसलिए हमें जरूरत है ऐसे ट्रेजर्स की जो फ्लेम्स को रोक सके और ये पौधा उस जगह के कोर में जाने की चाबी है। जन हैवी टोन में बोलता है, हम लगते रास्ता इतना आसान भी नहीं होने वाला। एक्सप्रेशंस तो यूर के भी सीरियस हो गए थे। वो बताती जो होली फ्लेम्स टॉप 20 लिस्ट में आती हैं उनका सिंपल न होना बिल्कुल नॉर्मल है। चलो चलो सभी अपने ऑरिक को छिपा लेते हैं और आइसी लेयर के बीच में जो गोल गोल सीढ़ियां थी ये सब उससे होकर नीचे उतरने लगे थे। जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर और भी लो होता जाता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात थी कि नीचे पहले ही 2 फिगर पहुंच चुके थे। ये दोनों ज्वांटिन हॉल के लोग होते हैं और इनकी नजर होती है सामने की ट्रांसपेरेंट आइस स्कल्पचर के ऊपर जिसके अंदर एक चमकदार बैम्बू प्लांट था। ये था वही कोल्ड जेड बैम्बू जिसे बड़ी आसानी से कोल्ड एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सकता है। ये होली फ्लेम के फायर एट्रीब्यूट को करीब 30% कमजोर कर देती है। इन दोनों में से एक बोलता है इसे तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर इसे हासिल नहीं करते तो होली लैंड के कोर में घुसना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। दोनों की जैसे हैंडसीज चेंज होती है सामने कुछ काले सिंबल्स बनते हैं। दूसरा वाला बंदा बोलता है हमें सोल लॉक को सैक्रिफाइस करना होगा, वो अनडेड फ्लेम नजदीक है और हमारे पास वक्त नहीं है। ये बोलती है उसके चारों तरफ के स्पेस में ब्लैक लाइंस फैलने लगती हैं जैसे हवा में बंधी एक बड़ी सी डार्क चेन। इस चेन में से रोने और धाड़ने की आवाजें निकल रही थी जैसे बहुत सारी सोल बॉडीज तड़प रही हूँ और वो चेन के अंदर की बंदिशों को तोड़ना चाहती हूँ। खैर इनके ऊपर ध्यान न देते हुए दोनों चिल्ला के बोलते हैं पावर ऑफ सोल लॉक ब्रेक इट और रिलीज होती है उनकी फुल सोल पावर। नेक्स्ट मिनट में ह्यूज चेन क्रैश की आवाज के साथ उस बर्फ के टुकड़े से टकराती है। चेन विंग की साउंड से झन्ना के वापस लौटी थी और हम बर्फ के कुछ टुकड़ों को टूट के नीचे गिरते हुए देखते हैं। अंदर का वो जेड बैम्बू थोड़ा सा हिला था। खैर अब भी साइज स्कल्पचर में कोई खास नुकसान नहीं हुआ होता। धीरे धीरे करके जियान की टोली भी चुपचाप से इनके पीछे पहुंच चुकी होती है और एक जगह पे छिपके सब देख रहे थे। वो बोलता है अजीब बात है, इनकी टेक्निक सोल पैलेस जैसी है। क्या घोस्ट किंगडम सच में सोल क्लैन से जुड़ा हुआ है? लेकिन लगता है व्यूअर से वेट नहीं किया जाता। वो कहती अब हमला करो। तभी एक एनर्जी की हल्की सी रिपल इनकी कंसीलमेंट को तोड़ देती है और एक खुले में आ गए थे। इन दोनों को देख के ज़ॉन्टी टेम्पल के दोनों बंदे चिल्ला के बोलते हैं दुश्मन। वो आसान में फ्लोट करने वाला सोल लॉक ग्लो होता है। ये जान से बोलती है उस हाफ स्टार 5 स्टार दोशान को मैं तुम्हें सौंपती हूँ, बाकी को मैं देख लूंगी। जुश की साउंड के साथ जियान एक वॉरियर के सामने अपेयर हुआ था। इस बंदे का नाम था टियान फेंग। वो कोल्ड आवाज में बोलता है सोल लॉक सैक्रिफाइस टू द स्काई। साए 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 की आवाज के साथ एक डार्क ऑरा इरप्ट होता है जो सीधा आगे शूट हो गया था। जियान गहरी सांस लेके बोलता है क्या टायरेनिकल अटैक है। एक हाथ से एनसी को चेंज करते हुए अपने हाथ को ऊपर करता है। ये थी हेवली किंग की सील। एक भयानक एनर्जी अचानक से इरप्ट होती है जिसमें बूम की साउंड के साथ पावरफुल रिपल्स फैलने लगती हैं। भले ही इस अटैक में जियान का फ्लेम ऑरा मौजूद हो, हाउएवर तब भी इस जगह का टेम्परेचर गिर रहा था जैसे कोई कोल्ड कर्स हवा में फैल चुका हो। जब युवा जियान को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए देखती है उसकी आंखों में रिलीफ पहुंचती है। बस 4 स्टार दोशान मिड स्टेज की स्टैंडिंग के साथ एक हाफ स्टार 5 स्टार दोशान से बढ़ जाना ये पूरे लीसोल रियल में बहुत रेयर बात होती है। उसकी नजरों में भी जियान बहुत गिने चुने जीनियसेस में से एक था। दूसरी तरफ उसका दुश्मन जुआन युआन बिल्कुल शांत होता है। वो एक फ्लैट टोन में कहता है तुम्हारी सोल अकेडमी सर काफी शांत लग रही है नहीं। यूर की आंखें सुन के कोल्ड हो जाती हैं। वो कहती है तुम्हारा ज़ॉन्टिन हॉल जो कि 5 कोर्टयार्ड्स में सबसे रहस्यमय माना जाता है, लेकिन तुम खुलेआम ऐसी हरकतें कर रहे हो। सच में तुम्हारे पास करेज की कमी नहीं है। जुआनियन बोलते हैं हम जो कर रहे हैं उसका मकसद तुम्हारी समझ के बाहर है, इसलिए डाई। जैसे
जैसे शब्द उसके मुंह से बाहर आया था, बस बूम के साउंड से टेरिफाइंग और इरप्ट होता है। ओल्ड वैक तो यूर भी नहीं करती है, दोनों की पावरफुल अटैक से दूसरे टकराने लगते हैं। इधर जियान की सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, हालांकि वो शुरुआत में टियानफेंग से बराबरी फाइट कर पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वो डिसएडवांटेज में चला गया। खैर अभी उसने सॉलिंग फ्लेम टेक्निक का यूज नहीं किया था, ऑफ कोर्स एक्टिवेट हो चुकी होती ड्रैगन गॉड की फर्स्ट ट्रांसमिशन। उसकी हालत को देख के टियानफेंग बोलता है, लड़के आज मैं तो यहीं पे दफन कर दूंगा। उसको लग रहा था कि जियान की पावर भली खतरनाक हो, लेकिन वो उस जैसे एक्सपर्ट के सामने टिक नहीं पाएगा। आफ्टर ऑल दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप था। जियान की आंखों में अचानक से सीरियसनेस आती है। नेक्स्ट मोमेंट में उसके सीने के अंदर एक गोल्डन शेप लेता है, यानी कि ये थी सॉलिंग फ्लेम टेक्निक। बैम 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 के साउंड के साथ पावरफुल शॉक वेव फैलती है। उसका ऑरा मिड से 4 स्टार दोशान से सीधा हाफ स्टार 5 स्टार तक पहुंच जाता है। अब भले दोनों फाइटर्स बराबर लग रहे हो, लेकिन हम पहले जानते हैं कि एडवांटेज किसके साथ था। टियानफेंग का चेहरा शॉक से भर गया होता है और साथ में आता है लालच, एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक जो स्ट्रेंथ को इस तरीके से बढ़ा सके। वो जियानसे से हासिल करना चाहता। हाथ में अपीयर होती है रूलर, सीधा इस्तेमाल किया था 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई को। रूलर शुआ 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 की साउंड के साथ लगातार घूमती है। निकलते हैं बड़े बड़े रूलर वेव्स जो सामने की हवा को एकदम चीरते हुए चले जाते हैं। और तो ये देख के टियानफेंग के चेहरे पे सीरियसनेस आ गई थी, लेकिन वो कहता है अगर ये तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिक है तो फिर चलो मैं भी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि घोस्ट वर्ल्ड के रियल घोस्ट कैसे अटैक करते हैं। तुरंत उसकी बॉडी को ढक लेता है घोस्टली ऑरा। वो ब्लैक मिस्ट बहुत तेजी से फैलने लगती है। इस वजह से गूंजती एक तेज हाउल की आवाज। एक भयानक सा डीमन वुल्फ जैसा घोस्टली क्रीचर इस घोस्टली ऑरे से कंडेंस हुआ था। हाउएवर डरावनी बात यह होती कि इसकी पूरी बॉडी पे कई कीड़ों जैसे पैटर्न्स मौजूद होते हैं और इसका काफी टेरिफाइंग होता है। टियानफेंग बोलता है इसे फाड़ डालो। उसकी बात को सुन के डेविल वुल्फ तेजी से हाल करता है। फिर हम उसे की फ्लैश में जियान की खोपड़ी के ऊपर अपीयर होते हुए देखते हैं। इस चीज को देख के जियान के चेहरे पे थोड़ी टेंशन आ जाती है। हाउएवर अगले मोमेंट में जागता है उसका बैटल इंटेंट, क्योंकि इस चीज की स्ट्रेंथ एक रियल 5 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज की होती है। इसके पंजे उस घोंसले ऑरे से घिरे हुए थे, लेकिन इससे पहले जियान को छू भी पाते और रूलर एक खास पैटर्न में घूमती है। टेक्निक का नाम था मूविंग द स्काई रूलर, जिसे अटैक बड़ी आसानी से रिडायरेक्ट किया जाता है। लेकिन जियान बस यहाँ नहीं रुकता, एक्टिवेट होती है रेड फ्लेम सी ऑफ फायर। फ्लेम मंत्र तुरंत ही एक्टिवेट हुआ था और उसका ग्रेट हेवली सीड फेन पूरी तेजी से फटता है। गूंजती फश 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 की आवाजें। वो क्रिम्सन फ्लेम इतनी ज्यादा हॉट होती है कि आसपास का वो घोंसले ऑरा डर के सिकुड़ना शुरू हो जाता है। फिर एक बुश की साउंड गूंजी थी। फिर होती फायर हार्ट टियानियन, जिसने इस पूरे एरिया को दहका दिया था। जियान कहता है तुम्हारा घोंसले ऑरा तो मेरी फ्लेम से डर रहा है, बोलो क्या कहना चाहोगे। घोस्ट वर्ल्ड की रेसेस के लिए जो कि सोल और शैडो से बनी होती हैं, ये फ्लेम से बहुत ज्यादा डरती थी। इस होली फ्लेम को देख के टियानफेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो तुरंत ही धाड़ के बोलते हैं घोस्ट स्पिरिट वुल्फ कम ऑन कम बैक। लेकिन जियान उसे ऐसा मौका नहीं देने वाला था। वो अपनी मैस्टिक आवाज में बोलता है टू लेट। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। सीधा उठता है उसका इटर्नल फायर रूलर, जो एक झटके में उस डेविल वुल्फ की तरफ बढ़ गया था। साथ में रेड फ्लेम सी ऑफ फायर उस वुल्फ को अपने अंदर कैद करने लगती है। वुल्फ यहाँ से फ्री होने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जियान की फ्लेम के सामने उसकी एक नहीं जलती। फ्लेम उसे चारों तरफ से दबोच रही थी। जियान हाथ को क्लेंच करके बोलता है ब्रेक। नेक्स्ट मोमेंट में एक बैंग की आवाज गूंजती है। उसकी रूलर उस वुल्फ के आर पार हो जाती है। फिर कुछ पफ श्वा 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 की साउंड के साथ वो भयानक बीस्ट धाड़ते हुए जल के राख हो जाता है। जब जियान ने अपनी फ्लेम्स वापस ली थी, टियानफेंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। एट द सेम टाइम उसके मुंह से नीले रंग की लाइट बाहर आ रही थी। बेसिकली जियान की होली फ्लेम और हेवन बरियल ने उसे एक खतरनाक बैकलैश पहुंचाई थी। जब वो जुआन युआन जो कि यूर के साथ फाइट कर रहा था इस नजारे को देखता है, उसकी आंखें एकदम ब्लड शॉट हो जाती हैं और वो धाड़ के बोलते यू बेस्टर्ड, मैं तो ये जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर नजरों से मारा जा सकता था जियान के 10,000 टुकड़े हो चुके होते। अभी वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि टियानफेंग जो कि एक्चुअल में एक हाफ स्टार 5 स्टार दोशान था, वो एक मिड स्टेज के एक्सपर्ट से सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। वहीं पे इस नजारे को देख के यूर नॉड करती है। वेंगोम बेंगोम की आवाज़ों के साथ उसकी बॉडी से टेक्निकल सोल पावर इरप्ट होती है। वो क्लियरली जुआनियन को जियान के ऊपर हमला करने का मौका नहीं देने वाली। दोनों यूर और जुआनियन 5 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज के एक्सपर्ट थे और इन दोनों के पास होती है सोल बॉडीज, इसलिए ऊपर ऊपर से दोनों के बीच में स्ट्रेंथ वाइज कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। हाउएवर अनएक्सपेक्टेडली जियान ने टियानफेंग को इतनी कम समय में बुरी तरीके से घायल कर दिया। ऑफ कोर्स जियान के एक्सप्रेशंस भी पेल हो चुके होते हैं, चाहे बात हो मूविंग द रूलर या फिर रेड फ्लेम सी ऑफ फायर। ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग टेक्निक्स होती हैं। इरिन उसके पास आके बोलती क्या हुआ तुम ठीक हो। जियान सर को लाके बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन छोटी सी बच्ची इसका क्या। एक्चुअली में उसकी नजरें टिकी होती है लिटिल जोमा के ऊपर। इरिन हल्की सी चिंता के साथ बोलती है मुझे नहीं पता, हम जैसे इस फ्रोजन जेड बैम्बू के पास आए हैं ऐसा लग रहा है इस लड़की को इससे कोई खिंचाव महसूस हो रहा है। जियान धीरे से बोलता है ठीक है अलर्ट रहना, हमें इन दोनों की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ अजीब चल
चल रहा है। फिर वो जुआन युआन और यूर की बैटल की तरफ देखता है। वहीं पे सीरियसली इंजर्ड टियानफेंग जो बैकलैश की वजह से 4 स्टार दोचान स्टेज तक पहुंच गया था और उसका घोंसली और बहुत अनस्टेबल होता है और धाड़ के बोलता है डैम इट यू बैस्टर्ड, मैं आते ही टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ये साफ था कि जियान ने जिस घोस्ट स्पिरिट को ऑब्लिटरेट किया था वो टियानफेंग की कोड टेक्निक्स में से एक होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा जियान का सोल क्लोन है, वही इस मोमेंट में उस जुआन युआन की आंखों में एक अजीब सी लाइट फ्लैश होती है। वो बोलता है क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो आप पीछे नहीं हट सकते। गूंजी थी वैंग वुज की आवाज, उसकी बॉडी से रिलीज होता है एक भयानक घोंसली ऑरा। इस सीन को देख के टियानफेंग की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहते हैं नहीं, जुआन युआन इस फैलती हुई पावर को सेंस करके वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। तभी एक आवाज बोलती टियानफेंग तू कहाँ भाग रहा है। फिर एक पफ की साउंड गूंजती है। उस जुआन युआन की घोंसली बॉडी कई सौ गुना फैलती है। वो एक ही झटके में सारी आइस लेयर को पार करके टियानफेंग के सामने आ गया था। फिर जैसे वो अपने मुंह को खोलता है, टियानफेंग की पूरी सोल बॉडी उसके अंदर चली जाती है। ये देख के यूर और जियान के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गए थे। दोनों कहते हैं नॉट गुड। रिन भी अपने हाथों से अपने मुंह को ढकती है। ये सेंस कर पाते हैं कि टियानफेंग सच में निगल लिया गया है। एट द सेम टाइम जुआन युआन का अर्ली स्टेज का और एक्चुअली में 5 स्टार दोचान के मिड स्टेज तक जा रहा था। टियानफेंग को निगलने के बाद जुआन युआन की सोल बॉडी के ऊपर हम एक काले बादल जैसी चीज को देखते हैं जो कैरी कर रही होती है बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी को। ये धीरे से जियान के पास जाके सहला के बोलती है डैम इट, लगता है मैं थोड़ी केयरलेस थी। जियान हैवी टोन में रिप्लाई करता है अगर ये सच में मिड स्टेज तक पहुंच गया तो। उसकी आंखों में सीरियसनेस क्लियर थी। यूर भी बिटर स्माइल के साथ बोलती है अगर ऐसा हुआ तो लगता है मैं पीछे हटना पड़ेगा और मेरी तुम्हारी डील भी वहीं पे खत्म हो जाएगी। जियान हल्के से अपने हाथ को झटका देकर अपने कदम को आगे बढ़ाता है। वो सहाय करके बोलता है लगता है इस बंदे को मुझे ही संभालना होगा। वो जानता था कि सोल बॉडीज के बीच की फाइट बस पावर के बारे में नहीं होती बल्कि अपॉर्चुनिटीज और कंट्रोल की जरूरत भी होती है, इसलिए मैदान में वो उसे उतरना पड़ेगा। वो एनर्जी से बना फॉग कुछ ही समय में गायब होता है। हम उस जुआन युआन के हाथ में एक स्कल को देख सकते हैं। बेसिकली एक इल्यूजरी सी खोपड़ी थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो स्कल की शक्ल एक्चुअली में टियानफेंग से मिलती थी। हाउएवर अब उसके अंदर कोई पावर नहीं रह गई होती, जैसे वो बन चुका था बस एक पपेट। स्कल के चारों तरफ कई दर्द भरी एनर्जी घूम रही होती है जिनमें फैल रही होती है वो डरावनी लहरें। एक एक स्टेप को आगे बढ़ाने वाला जियान सोलम आवाज में बोलता है बंदा इसने सच में टियानफेंग की पूरी पावर को ऑब्जर्व कर लिया है, फिर उसे कंप्रेस करके शेप में बदल दिया और अब इसकी पावर पहुंचने वाली सीधा मिड स्टेज तक। साथ में उस टियानफेंग की बॉडी साथ भी कुछ अलग हो रहा है। उस जुआन युआन जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है वो तेजी से हैंडसीज को चेंज करके बोलते हैं बहुत देर हो चुकी है। फिर सुनाई देती है उसकी हा हा की आवाजें। वो कहते हैं तुम सबको मरना होगा। जैसे उसकी पागलपन से भरी हंसी की आवाज फैलती है उस कल में से निकलाता है एक लाल रंग का प्रकाश, बोले तो टेरिफाइंग रेड ग्लो, जो अपने अंदर एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कैरी कर रहा था। अटैक का नाम होता है ब्लड स्पिरिट एक्सप्लोजन। कुछ धम 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 की साउंड के साथ वो स्कल तेजी से फूलने लगता है। एट द सेम टाइम युआन जुआन अपनी बॉडी को पीछे खींचता है। उसके होठों पे होती है कोल्ड स्माइल। नेक्स्ट मोमेंट में स्कल एक्सप्लोड हुआ था और बूम की आवाज के साथ बड़ी लाइट चारों तरफ फैलने लगती है। इस मोमेंट में आइस पैलेस के नीचे का पूरा हिस्सा बिल्कुल हेल की तरह हो गया था। उसको अगर किसी ने असली हेल देखा हो। खैर यहाँ पे घिसा पिटा जोक तो आ रहा था तुम्हारे भाई को, लेकिन छोड़ो जाने दो। इस डूम्सडे जैसे सीन को देख के इरिना छोटी सी बच्ची जोमा के हाथ को एकदम कस के पकड़ के बोलती ये सब क्या हो रहा है। वहीं पे तभी जुश के साउंड से जियान आगे बढ़ता है। खासकर उसे ढकने वाले होली फ्लेम के बैरियर की वजह से ये ब्लडी लाइट उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जियान बोलता है जुआन युआन तू जा कहाँ पे रहा है। ये देखे वो जुआन युआन पीछे मुड़ता है। उसके हाथ में कंडेंस होने लगा था पावरफुल घोंसली ऑरा। वो बोलता है बच्चे भले ही तेरे पास होली फ्लेम हो लेकिन अब मैं 5 स्टार दोचान की मिड स्टेज तक पहुंच चुका हूँ, इसलिए समझ छौस है। वो ब्लैक पाम सीधे जियान की तरफ बढ़ा था लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके बगल में इसी मोमेंट में एक शैडो फ्लैश होती है। गूंजती एक ठंडी सी शोकी आवाज। हम अगले मोमेंट में जुआन युआन की आंखों को सिकुड़ते हुए देखते हैं। एट द सेम टाइम उसकी सोल बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है। पीछे एक जानने पहचाना सा क्रीचर दिखाई दिया था जिसकी बॉडी को शैडो और फ्लेम ने ढक रखा होता है। ये हमला जुआन युआन के सीधा सोर्स के ऊपर किया गया था, इसलिए हो जाता है उसका काम तमाम। इस मोमेंट में हम फाइनली समझ सकते हैं कि शाओ ज़ीफन ने जियान को जो टेक्निक दी थी वो कितनी ज्यादा भयानक है। एक मिड से 5 स्टार दोचान जिसे फाइट करने में उसकी एक्चुअली में बैंड बच जाती, वो एक ही पल में धराशायी हो गया। जियान के चेहरे पे मुस्कान की चमकान आती है। क्रैक वूश की साउंड के साथ उसकी होली फ्लेम एक जाल में ट्रांसफॉर्म होके उस जुआन युआन को अपने अंदर खींच लेती है। बेसिकली भले जुआन युआन का कोर डैमेज हो चुका हो लेकिन जियान ने उसे मारा नहीं था क्योंकि अभी उसे कुछ जवाब चाहिए होते हैं। हाउएवर ये भी सच होता है कि जियान ने अपने फायर गार्ड मास्टर को खुद भी अंडर एस्टिमेट किया होता है क्योंकि इस तरीके से अगर उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दोचान के अर्ली स्टेज पर भी रहती ये तब भी हाई लेवल के दुश्मनों को खत्म करने की ताकत को रखता है। वहीं पे जियान का फायर गार्ड तो म्यूटेट हो चुका था, उसके अंदर होती है होली फ्लेम की पावर। जैसे जुआन युआन का पत्ता साफ
होता है, इस आइस पैलेस में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। हालांकि स्पेस सब भी खुद को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे किसी भारी सी चीज ने लोगों के गले दबोच लिए हो। आखिरकार चाहे बात हो यूर की या फिर इरिन, दोनों ने ऐसे मंजर को अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होता। फाइनली यूर शॉक से बाहर आके बोलती है तो क्या ये एंड है? फिर जान को देख के उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आती है। यूर का एक्सप्रेशन अब भी स्टंट थे। वो खुद से डिसबिलीव के साथ बोलती है वो एक मिड से 5 स्टार दोषियान था। जुआन यून की पावर, उसका वायलेंस यूर ने अभी अभी एक्सपीरियंस किया होता है, खासकर जब वो देखती है कि जुआन युआन किस तरीके से अर्ली से 5 स्टार से सीधा मिड स्टेज तक पहुंच गया था। उसे लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अगली पल में सब बदल गया। जान ने जुआन युआन को एक ही पल में खत्म कर दिया। अब यूर एकदम अंदर से हिल चुकी होती है, लेकिन तब इरिन की नजरें कुछ और पकड़ लेती हैं। वो बोलती है इस लड़के के शैडो के साथ कुछ गड़बड़ है। जब ये टियानफेंग से फाइट कर रहा था तो मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है तब इसके पास कोई शैडो ही नहीं थी। खासकर जब वो फायर गार्ड वापस से उसकी शैडो में लौट रहा है, इरिन के दिमाग में चीजें क्लिक करने लगती हैं। जन अभी उंगली से इशारा करता है, घोषियों को सिजलिंग आवाजें और घोंसले एनर्जी जड़ से मिटा दी जाती है। यूर कहती है क्योंकि अब सारे दुश्मन निपट चुके हैं तो चलो असली काम शुरू करते हैं। वो टाइम वेस्ट नहीं करती, उसके कदम बढ़ती है उस आइस स्कल्पचर की तरफ। ऑफ कोर्स वो जाते जाते जान को थैंक यू बोलना नहीं भूलती। उसकी नजरें उस आइस स्कल्पचर पे थी, लेकिन कोई एक वर्ड की तरफ देख नहीं पाता जो हल्का सा रिपल हो रहा था, और उसके पीछे कार्ड होती है लिटिल ज़ोमा। जब ये फाइनली इस बर्फ के स्टैचू के सामने पहुंचते हैं, इन्हें वो जेड जैसा हरे रंग का पौधा साफ दिखाई देता है। वहीं पे यूर चारों तरफ की आइस को देख के बोलती है नॉर्मल नहीं है। एक्चुअली में उसने अपने सोल परसेप्शन का यूज किया था, लेकिन हर बार एक पावरफुल चिली वेव उसकी सोल को जमा दिया करती थी, विच वॉज रियली स्ट्रेंज। जन पॉइंट आके बोलता है चलो मैं ट्राई करता हूँ। इस पूरी जर्नी में वो एक दूसरे की हेल्प करता आया था। जैसे उस स्कल्पचर को जान की हथेली छूती है, वो आइसी और सीधे उसके हार्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है। जान कहता है आइस ऐसा लगता है जैसे जमे हुए हजारों साल हो चुके हो। हमें समझना चाहिए कि जान की बॉडी को होली फ्लेम से टेम्पर कर दिया है, साथ में टेम्पर हुई ड्रैगन गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन से, लेकिन इस ठंडक की वजह से वो भी कांप रहा होता है। यूर बोलती तो अपनी होली फ्लेम का यूज करो। जान नॉड करता है कुछ चर की साउंड के साथ। एक बहुत ही इंटेंस लेकिन हल्का सा फ्लेम ग्लो उसकी बॉडी से बाहर आया था। ये बिल्कुल किसी लिक्विड की तरह उस स्कल्पचर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था गूंजती हैं बूम की आवाजें। एट द सेम टाइम ऐसा लगता है जैसे वो जेड बैम्बू जिंदा हो चुका हो। हम इसकी पत्तियों को खिलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी होती है जान की आंखें श्रिंक। वो कहता है नॉट गुड, पीछे हटो। उसे एहसास हुआ था कि शायद स्कल्पचर के अंदर कोई दूसरी पावर है, उस जॉन्टिन टेम्पल की लोगों जैसी, और जो उसको होली फ्लेम को ऑब्जॉर्व कर रही थी। हाउएवर जैसे वो अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश करता है, एक खास किस्म की एनर्जी उसके हाथ को ढक लेती है, जैसे उसका हैंड उस आइस बॉल से चिपक चुका हो। इसी पर एक आवाज बोलती यही मौका है। ये था वही मीवो शैंग जो वूश की साउंड से सीधा लिटिल ज़ोमा के ऊपर हमला कर देता है। इंस्टिंक्चुअली इरिन धाड़ के बोलती पीछे हटो, लेकिन चीजें इतनी तेज होती हैं कि वो अपने हाथ को खा नहीं पाती है। दूर अपीयर होने वाला मीवो शैंग का फिगर जिसके पास थी वो छोटी सी लड़की, वो अजीब सी सुसुसु की आवाज में बोलता है थैंक यू। फिर यहाँ से वो गायब हो जाता है। ये देख के इरिन की आंखें एकदम हो जाती है ब्लड शॉट, और उसके पीछा करती हुई बोलती है बेस्ट यहीं रुक जा। खैर गुस्सा तो जियान को भी आ चुका था, लेकिन अब वक्त नहीं था। वो चिल्लाता है सोल पावर। वो और यूर दोनों अपनी सोल पावर को रिलीज करते हैं। यहाँ का स्पेस झंझनाना शुरू हो गया था। कुछ ही सेकंड्स में उस आइस स्कल्पचर में कई क्रैक्स बनने लगते हैं। फिर क्रैश की साउंड के साथ ही टूट गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि मीवो शैंग लिटिल ज़ोमा को लेकर यहाँ से गायब हो चुका होता है। जैन जैसे तैसे अपने अंदर की गुस्से को दबाते हुए बोलता है हमारे बीच का ट्रांजेक्शन सफल रहा। उस बांस के पेड़ को यूर तुरंत रख लेती है। वो भी एक जेड स्क्रॉल जियान की तरफ फेंका जाता है। वो कहती है ये मैप है जो तुम्हें ली सोल के चारों मेन टेम्पल्स के बारे में बताएगा। ये मुझे मेरी मास्टर ने दिया था जो है सोल एकेडमी की डीन। जन तुरंत अपनी सोल फोर्स को भेजता है स्क्रॉल के अंदर। चीजों को क्लियर समझ के वो नोट करता है, लेकिन उसका दिल काफी भारी होता है। म्यूइंग और एसेसिया ब्रोकन हार्ट फ्लेम के लिए उसे ली सोल से टकराना नहीं होगा। यूर जाते जाते बोलती एसेसिया फ्लेम अब उस ली सोल के पास है, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते हो कि इन टेम्पल्स को कितनी खतरनाक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसी के साथ आइस पैलेस का बॉटम शांत हो गया था, लेकिन जान के अंदर उबल रहा होता है गुस्सा। हकीकत अभी जहाँ पे इरिन और लिटिल ज़ोमा खड़े होते हैं वहाँ कोई मौजूद नहीं था। ये थोड़ी देर की बात की बात है जब इरिन लौटती है। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन और अफसोस होता है। वो कहती है लिटिल ज़ोमा को मीवो शैंग ले गया, उसके हाथ को मैंने पकड़ा था, मेरी पूरी जिम्मेदारी थी। ये सब सुनने के बाद भी जान काफी समय तक बर्फ की मूर्ति की तरह बना खड़ा रहता है। उसकी निगाहें ऊपर की तरफ टिकी होती हैं। वो कहता है मीवो शैंग ज़्वांटिन टेम्पल की टॉप 3 पावर हाउसेस में से एक है। अगर वो शुरू से हमें फॉलो कर रहा है तो जब हमने दोनों को खत्म किया तो उसने कुछ किया क्यों नहीं। आखिरी पलाव में लिटिल ज़ोमा को कैप्चर करना, ये सब चल क्या रहा है। स्कल्पचर के टूटे हुए आयशा चारों तरफ फैले होते हैं। वहीं पे जेड बैम्बू की अभी स्मेल बची हुई थी, बाकी सब खाली हो चुका
चुका था। जॉन फिर से रिकवर होते बोलता है वो ठीक हो गई, मैं अभी भी उसके अंदर का ऑरा फील कर सकता हूँ। मी वुशेंग उसे शायद अनडाइंग होली फ्लेम के कोर पे लेके जा रहा है। जॉन की अभी की सोल पावर इतनी थी कि अनडाइंग फॉग के बाद भी उस ऑरे को पहचान पा रहा था। वो खुद से बोलता है शायद शॉक की वजह से उसकी मेमोरी वापस आ जाए। इरीन उसके चेहरे को पढ़ नहीं पाती है। वो कहती तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हें कुछ और पता है? जॉन नोट करके बोलते है मेरे पास होली फ्लेम है। और वैसी फ्लक्चुएशन उस लड़की के अंदर भी थी। बस सवाल ये कि क्या ये होली फ्लेम के साथ पैदा हुई है या स्टोरी कुछ और है। आफ्टर ऑल अगर वो ग्रे फ्लेम शुरुआत से उसके साथ है तो हो सकता है वो अनडाइंग फ्लेम की स्पिरिट हो। जहाँ तक बात रही उसकी खोई हुई यादें, ये उस ली सोल के कारनामों की वजह से होगा। जॉन को पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए देख इरीन लंबी सांस खींचती है। वो बोलती उस बच्ची की लाइफ सच में बहुत मिस्टीरियस है, यहाँ तक कि उसके बारे में मेरे टीचर को भी कुछ पता नहीं। खैर छोड़ो, हमें भी होली फ्लेम के कोर्ट तक पहुंचना होगा। लगता है सारे स्ट्रॉन्ग लोग वहीं पे पहुंच रहे होंगे। जॉन भी स्माइल के साथ बोलता है टेंशन मत लो, इस आइस पैलेस के अंदर बस वो बांस का पेड़ नहीं था। ऑफ कोर्स जॉन बात कर रहा होता है कोल्ड जेड बैम्बू की। ग्रीन सरप्राइज के साथ पूछती ओह तुम्हें क्या मिला? जो चारों तरफ बर्फ की मूर्ति के शार्ड फैले हुए थे। जॉन उनमें से कुछ हथेली के बराबर क्रिस्टलाइन पीसेस को बाहर निकालता है। वो बोलता है इसे देखो। इन आई शार्ड्स को देख के रिन की आंखें चमकने लगती हैं। वो हल्की आवाज में बोलती है मिस्टीरियस आइस रियल। जॉन स्माइल के साथ बोलता है एग्जैक्टली, अगर यूरो को इतनी जल्दी न होती तो शायद हमें ये चीजें न मिलती। इरिन बोलती है कहा जाता है मिस्टीरियस आइस रियल में इतनी ठंडी एनर्जी होती है कि जो एक्सट्रीम हीट को रेजिस्ट कर सकती है। इसके साथ हमें भले आग के समुद्र में क्यों न चलना पड़े, हम अपने होश नहीं खोएंगे। वो पूछती है कितने टुकड़े मिले। जॉन रिप्लाई देता है टोटल 6 और होली फ्लेम की कोर में पहुंचने में बड़ा रोल निभाएंगे। ये लो ये 3 तुम्हारे और 3 मेरे। जॉन कैसे बर्ताव को देख के इरिन के चेहरे की स्मेल और बड़ी हो जाती है। वो कहती है अगर तुम इतना दिल खोल रहे हो तो ठीक है, मैं भी तुमसे कुछ नहीं छिपाती। जॉन पूछता है मतलब? इरिन बताती मतलब ये है कि मैं कोर एरिया में जाने का रास्ता जानती हूँ। इस बार चौंकने की बारी जॉन की होती है। वो बोलता है सच में तुम जानती हो वहाँ कैसे जाना है? इरिन कॉन्फिडेंटली बोलती है ऑफ कोर्स। जॉन हंसना शुरू कर देता है लेकिन तभी उसे कुछ याद आया था। उसके एक थॉट पे उसकी स्टोरिंग में से वो जुआन युआन का फिगर बाहर निकलता है जिसकी ओरियन डैमेज होने की वजह से बिल्कुल डिम हो चुका था। जॉन बिना बकवास करते हुए बोलता है मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, बस मेरा एक सवाल है, क्या तू सच में गोस्ट किंगडम से है? ये सुन के उस जुआन युआन टूटी हुई आवाज में बोलता है तो क्या हुआ, और अगर मैं नहीं हूँ तो क्या? हमारे लॉर्ड अनडाइंग फ्लेम के लिए पहले ही पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो उस इमोर्टल फ्लेम को तुम हासिल नहीं कर पाओगे। जब हमारी आर्मी लीसो टेरिटरी पहुंचेगी तब असली खेल शुरू होगा। इस बंदे की बात को सुन के जॉन की भौं से उड़ जाती है। जॉन फिर से जुआन युआन की सोल को ऑब्जर्व करके अपने हाथ को क्लेंच कर लेता है। जॉन बोलता है समय आने पे इसे अच्छे से इंटेरोगेट करना होगा, लेकिन अनडाइंग फ्लेम अभी प्रायोरिटी है। जॉन के चेहरे पे टेंशन को देख के रीन हंस के बोलती रिलैक्स, जो भी होगा हम उसका साथ में सामना करेंगे। उसके हाथ में फिर होता है सिल्वरी स्क्रॉल जिसके एक्टिवेट होते ही दोनों के सामने स्पेस टनल बन गया था। ये होता है वही वॉइड पैसेज जो कि अनडाइंग होली फ्लेम के कोर से जोड़ता है। जॉन खुद को कोसते हुए बोलता है ये अर्थ अकेडमी की उन बुड्ढों की स्टूडेंट है। अच्छा हुआ कि मैंने इसे कोई दुश्मनी नहीं की, वरना मेरी हालत सच में खराब हो जाती। वो फटाक से कुछ मिनट से उसको बाहर निकाल के खुद को रिकवर करने लगता है। फिर इसी चले गए थे उस वॉइड पैसेज के अंदर। एक्चुअली मेरीन को स्कूल हेडमास्टर आय ने दिया था जिसके बारे में उसे किसी को नहीं बताना था। हाउएवर जब वो देखती है कि जियान किस तरीके से उससे बिल्कुल अपने बराबर पे रख रहा है तो इरीन भी थोड़ा सा खुल जाती है। गूंजती है कुछ वैंगोम की आवाजें। अगले पल में उस वॉइड एंट्रेंस को गायब होते हुए देखते हैं जिससे आइस पैलेस फाइनली बहुत लंबे समय के लिए शांत हो गया था। ऑफकोर्स शांति और ठंडक से भरी बस यही जगह होती है क्योंकि उसके बाहर चारों तरफ तहलका मचा हुआ था। फ्लेम्स बहुत ही इंटेंस होते जा रही थी। वेल सिचुएशन ऐसी हो चुकी होती कल्टिवेटर्स अब अपनी प्रोटेक्टिव प्लेजर्स को इस्तेमाल करने लगे थे जैसे वो सीड से सरवाइव कर सके, और ये रुक करते हैं अनडाइंग होली फ्लेम के कोर का जहाँ होगी रियल बैटल। लेकिन जब हम वहाँ का मामला जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, हमें बेसिकली अगले पार्ट में बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं जहाँ पे सारे लोग अपनी एडी चोटी का जोर लगा रहे होंगे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना जिससे रिलीज होने के बाद वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है तो हम रखते हैं इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है 6500 लाइक्स का। अगर ये शाम तक कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट एपिसोड आज शाम को रिलीज होगा। अब चीजें आपके हाथ में, वहीं पे जिन्हें लाइक टारगेट की कोई परवाह नहीं करनी और वो तब भी नेक्स्ट एपिसोड को शाम को ही देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप को, जिससे तुम्हारे भाई की थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प तो होगी, साथ में आप भी अर्ली एक्सेस फीचर का फायदा उठा पाओगे और एंजॉय कर पाओगे एपिसोड रिलीज होने से पहले। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं अपने लेवल्स को इमोटल लैंप पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। फटाफट से टैप करके सारे प्लान्स को देखो। चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।
हैं। टिल देन टेक केयर।